हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, ये लगता है कि ये इसके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस राशि वाले हैं उनकी जो करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है, वो क्या है, वो क्या है उनकी करंट एनर्जी। और फिर देखेंगे अगर वो किसी उनकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है शादी विवाह करने के लिए, या फिर वो जा रहे हैं, तो नए पर्सन के रूप में उनकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के लिए उनकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर जो आपके जो सिंगल्स हैं, पाइसिस राशि के जो लोग हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, करंट एनर्जी क्या है। द मून, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आप की जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप कहीं किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, आपसे छिपा रहे हैं, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, माइंड गेम खेल रहे हैं। तो इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आ रही है। तो आप डरे हुए हैं, अंदर से चिंता में है, ग्रहण सा लगा हुआ है आपकी भावना पर, आपकी सोच पर। तो उस एनर्जी के लिए आप हील करने का सोच रहे हैं। आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप ना तो उन चीजों से को छोड़ पा रहे हैं, ना उन चीजों से उबर पा रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस एनर्जी में है ही नहीं कि आप उसका फैसला ले सके। हालांकि आपकी दिली तमन्ना है, आपकी मनोकामना है कि आप उन चीजों से पूरी तरह से उबर जाए, रिलैक्स हो जाए और लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन आप इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, इतने अंदर से टूटे हुए हैं कि आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ आपसे छिपाया जा रहा है। तो उस चीज को लेकर आप चिंता में हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें, लेकिन वो जो एनर्जी है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो अगर आप किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो शायद जो है धीरे धीरे करके आप उस पोजीशन में आ सकते हैं, आप हैप्पीनेस आ सकती है और आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल की एनर्जी है वो काफी पुअर आपकी दिखाई दे रही है। आप उलझन में हैं, फंसे हुए हैं, ना तो आप पूरी तरह से उसे खत्म कर पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से उससे निकल पा रहे हैं। तो इस तरह की दुविधा आपकी बनी हुई है। तो देख लेते हैं कोई नया या बंदा या बंदी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी, नए बंदे या बंदी की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, या आपकी उनके लिए क्या रहेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो
जो वही फिर से वही बात है जो आपकी करंट एनर्जी थी, तो आपके नए पर्सन की एनर्जी के लिए भी वही चीजें दिखाई दे रही हैं कि या तो किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, काफी या तो आप पहले से किसी और से भी प्यार करते थे, सामने किसी और से भी प्यार कर रहे हैं, या फिर डाइवोर्स ही रहे हैं, डाइवोर्स हुआ है आपका, उसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है जो बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो किसी और पर्सन से मोहब्बत कर रहा है। तो काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ओवर थिंकिंग में है आप, ओवर कंट्रोल में है, स्ट्रेस में है, आप पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब तक आप उन चीजों को लेट गो नहीं कर देंगे, उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड रहा हो, कोई दोस्त रहा हो जिसे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो उसने आपसे आपके साथ वो सिर्फ और एक फ्रेंड या दोस्त के रूप में ही रहना चाहता हो, उसने शादी से इनकार कर दिया हो, वो किसी और से प्यार करता हो जिससे आप चाहते थे। इसलिए इस कंफ्यूजन में, क्योंकि आपको लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो जो उनकी एनर्जी है आपको बहुत पसंद आई, लेकिन वो किसी और पर्सन से बातें कर रहे थे, या वो आपके साथ नहीं चाहते थे कि शादी विवाह के बंधन में वो बंधे। तो इसलिए उन चीजों को लेकर आप अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। जब तक पूरी तरह से उन चीजों से उभर नहीं जाएंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलना नहीं सीखेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोई भी मतलब बंदा या बंदी, या तो आप नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर कोई आ भी रहा है तो या तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि नया पर्सन, नया बंदा या बंदी इन दिनों नहीं लग रहा है कि आप की लाइफ में कोई आ रहा है, या किसी की लाइफ में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पूरी तरह से उन चीजों से उबर नहीं जाएंगे, आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। शायद आप पुराने उसमें उलझे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन के लिए भी आपको लग रहा है कि काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। समय चला गया है, बीत गया, सब कुछ डेड सा हो गया, खत्म हो गया है। आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। हो सकता है कि या तो आप अपना किसी और तीसरे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था वो किसी और पर्सन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि किस तरह से उन चीजों से बाहर निकला जाए। जब तक आप डिटैच रहेंगे, उनके प्रति अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे, अटैचमेंट फील नहीं करेंगे, और नेगेटिव चीजों को छोड़ नहीं देंगे, लेट गो नहीं करेंगे, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी बंद नहीं करेंगे, सामने वाला या तो आप, तब तक आप उन चीजों से नहीं उबर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी पास्ट पर्सन को आप चाहते हैं या सामने वाला चाहता है, तो अटैचमेंट फील करनी होगी, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ना पड़ेगा, क्लियरिटी लानी पड़ेगी, कूल बनना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, और जो समय चला गया है उसको नकारते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना होगा कि जो समय चला गया, अब नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, और या फिर कुछ समय के लिए कुछ लोगों से बोलना बंद करना पड़ सकता है, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ सकती है। तभी आप धीरे धीरे करके इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर आएंगे, और तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी पास्ट पर्सन की एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। प्रेजेंट यानी कि कहने का मतलब है कि आप अभी भी उलझन में हैं, जो आपकी करंट एनर्जी है उसमें भी आप उलझे हुए हैं, और कोई नया बंदा या बंदी
या तो आप नहीं जाना चाह रहे या कोई दूसरा बंदा या बंदी नहीं आना चाह रहा जिसको आप चाहते थे, शायद वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और से प्यार मोहब्बत करता है, और पास्ट पर्सन की भी एनर्जी जो है काफी कंफ्यूजन वाली दिखाई दे रही है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अभी कोई भी नया इवन पुराना बंदा या बंदी इन दिनों नहीं लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसी से रिश्ता बनाना चाहिए। अभी आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, जब तक आप इस उलझन से पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाते। क्योंकि किस और बॉटम ये जो बता रहा है गाइडेंस आपके लिए यही है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन चीजों से आप उभर नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने आपको काफी हर्ट किया है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स, दुख तकलीफ रही है जिनको आप झेल रहे हैं। जब तक पूरी तरह से उन चीजों से आप उभर नहीं पाएंगे तो तब तक आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। जब तक आप इस सिचुएशन को संभाल नहीं लेंगे, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर लेंगे, आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी नए रिश्ते की तरफ या पुराने रिश्ते की तरफ आप तभी जा पाएंगे जब आप इस सिचुएशन से पूरी तरह से उभर सकेंगे। तो अभी आप काफी टूट चुके हैं अंदर से, काफी बोझ है आपके दिल पर, काफी परेशानियां हैं, तो पहले उन चीजों से बाहर निकलिए, उनसे उभरिए, तभी आप नए या पुराने रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।